लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आनंद गौरी ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांग शाकलप्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय ताई और हरि बोल। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए भगवान ने कलयुग में नवद्वीप में श्री चैतन्य देव के रूप से अवतार लिया। और पहले तो बहुत विरोधी थे नवद्वीप में, पर वो सब शरणागत हुए।
श्री नाभादास जी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में कहते हैं, ऐसे ऐसे पापी और अधमों को, पतितों को अपनी शरण दी। शरण ही नहीं, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया, जिनके ऊपर करोड़ों अजामिल न्योछावर कर दिए जाए। ऐसा भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम का प्रचार प्रसार और अब तो महाप्रभु का पूरा भारतवर्ष भ्रमण आरंभ हो चुका है और चलता ही रहेगा। प्रभु को सबको श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण आनंद, श्री कृष्ण स्वरूप प्रदान करना है और महासंकीर्तन का प्रचार करके सबको भगवान की उत्तम उत्तम भक्ति में कलयुग में लगा देना है। भगवान का नाम छोटा हो या बड़ा, कोई भी नाम हो, तो भगवान के नाम को छोटा बड़ा कह नहीं सकते। इसलिए महाप्रभु गोस्वामी जी ने भी कहा रामचरितमानस में, को बड़ छोट कहत अपराध, सुनि गुण भेद समझिए साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान का रूप तो नाम के अधीन है। भगवान के सब नाम अनंत है, हर नाम की अनंत महिमा है। तो अगर कोई सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहता है तो महापुरुष कहते हैं, तो भगवान अवश्य उसका कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान के समान हमारा हित करने वाला वहां तक तो गुरु भी नहीं कहा गया। उमा राम समहित जग माही, भगवान शिव कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जीव सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहे कहते हैं, अंधकार से अंधकार का नाश नहीं होता तो पाप से भी पाप का नाश नहीं होता। जो भगवान की याद दिला दे वही हमारा मित्र है, वो ही प्रेमी है, वो ही गुरु है। श्रीमद् भागवत में भी भाव आया, भगवान ऋषभ देव जब उपदेश देते हैं अपने पुत्रों को, कहते हैं वो बेटा बेटा है जो पिता का कल्याण कर दे, पिता वो पिता है जो पुत्र का कल्याण करे, मित्र वो मित्र है जो मित्र का कल्याण करे। तो जो परमात्मा की तरफ लगा दे वो अपना, दूसरा अपना नहीं। बड़ा छोटा सा जीवन, क्षणिक क्षणभंगुर। तो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म हो, कोई भी योग मार्ग क्यों ना हो, नाम जप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी कहा गया। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है और कलयुग में तो नाम जप विशेष प्रभाव है। इसलिए महाप्रभु नाम, भगवान नाम का प्रचार और भगवान नाम संकीर्तन का रस वितरण करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, दीन दुखी शरणागतों पे अधम पतितों का उद्धार करते हैं। क्योंकि कलयुग में दूसरे कोई साधन ठीक से होते भी तो नहीं है। और शरीर की सार्थकता तो केवल सेवा में है। अब सेवा किसी की भी हो, चाहे कुत्ते की चाहे गधे की क्यों ना हो, हम सेवा किसी की भी करें, करते समय उससे अपने को ऊंचा ना माने, भगवत भाव रखकर सेवा करें तो अभिमान नहीं आए।
विश्व भक्त वत्सल भगवान की है। जैसे शरीर संसार बिल्कुल आपस में मिले रहते हैं, ऐसे ही आत्मा परमात्मा, जीव की एकता तो परमात्मा से ही है। जो संसार से सुख लेना चाहता है उसकी स्थिति तो शरीर में है, दृढ़ता। सुख का भोग तो शरीर में ही होता है। महाप्रभु ने शरीर से ऊपर उठकर ऐसा भगवान नाम संकीर्तन का कलयुग में प्रचार प्रसार किया। पूर्व प्रसंग में बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री कई सेवक भक्त महाप्रभु की शरण आए और आश्रय भी दिया महाप्रभु ने। क्यों? वो एक तो गोविंद आए सेवक, महाराज ईश्वरपुरी जी महाराज की आज्ञा से उनके भी सेवक थे। तो फिर अवतार काल जब तक महाप्रभु का रहा ये साथ ही रहे। और जो तीर्थ यात्रा पे गए थे काशीश्वर जी, वो भी आए तो फिर महाप्रभु के साथ ही रहे। स्वरूप दामोदर जी हैं तो शरीर उनका नवद्वीप का पर संन्यास लिया काशी में, वो भी लौट कर आ गए। अब वो मतलब जब तक अब अवतार चरित्र हैं महाप्रभु के, ये भक्तजन साथ ही है। साथ में नित्यानंद जी हैं, जगदानंद हैं, मुकुंद हैं, और एक और भगत जी आए हैं ना वहाँ से, नवद्वीप से ही चले थे साथ में। और सार्वभौम अब साथ रहते ही हैं, गोपीनाथ आचार्य साथ हैं ही। हाँ, पूर्व प्रसंग में बात आई थी, सार्वभौम आचार्य ने महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन देने के लिए प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप चल के दर्शन दें। प्रभु ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, सन्यासी को राजा का मुंह नहीं देखना चाहिए, दर्शन की कौन कहे। सार्वभौम जी को थोड़ा महाराज प्रताप रुद्र का पक्ष था। जगन्नाथपुरी के राजा हैं वो, कटक के, पूरे आसपास के क्षेत्र के, बड़ा भारी क्षेत्र है। तो महाप्रभु ने समझाया ये तो शास्त्र की भी मर्यादा नहीं है, तुम कैसी बातें करते हो, इससे अच्छा है विष भक्षण कर लो, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो बड़े विनीत भाव से सार्वभौम ने प्रभु से कहा, प्रभु आपकी बातें तो शास्त्र के अनुकूल हैं, सन्यासी का यही धर्म है, लेकिन महाराज परम भक्त हैं, जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं, आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है। तो एक तो कह दिया भगवान के परम भक्त हैं, दूसरे कहा जगन्नाथ जी के सेवक, और तीसरे आपके चरणों में भी तो अनुराग है। मानो आप उनको राजा ही क्यों देखते हो। इन सब कारणों से वो प्रभु के कृपा पात्र बनने योग्य हैं। प्रभु आप उनसे राज पाने के भाव से न मिले, मान लीजिए वे विषयी हैं तो आपकी तो कुछ हानि नहीं कर सकते, उल्टा उनका उद्धार हो जाएगा। तो आपकी कृपा से संसारी लोगों का संसारी बंधन तो छूट ही जाता है। तो प्रभु ऐसे ऐसे अधमों पे, पतितों पे कृपा किया है, और फिर तो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, भक्त हैं, आपके प्रेमी हैं। महाप्रभु कहते हैं देखो ये बात नहीं है, आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विशेषमणि यथा हिर्मनसः क्षेमस तथा तस्याकृतेरपि। जो त्यागी होते हैं उनको स्त्रियों की अथवा तो विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए। तो फिर उनके साथ वार्तालाप और संसर्ग करना तो दूर की बात है सन्यासी के लिए। अब तो भट्टाचार्य सार्वभौम आचार्य चुप हो गए, बोल बंद। फिर प्रभु से उन्होंने इस संबंध में कुछ कहा ही नहीं, महाराज प्रताप रुद्र का पक्ष लेकर। मन थोड़ा सा उदास था, घर लौट गए, सोचने लगे राजा को क्या उत्तर लिखूं। 2-3 दिन बीत गए, कुछ उत्तर पत्र का लिख नहीं पा रहे थे, तो राजा को कुछ भी उत्तर नहीं लिखा उन्होंने। और इसी बीच में स्वरूप दामोदर तो आ ही गए हैं, जो साक्षात ललिता सखी हैं श्री जी की। अब तो महाप्रभु का श्री जी के
मनोभाव से अष्टभाव में अब आगे की लीला चरित रहे। अब राय रामानंद ये भी तो राजकाज करते थे, छोड़ छाड़ के अभी आए। राजा रामानंद राय कटक होते हुए पुरी में प्रभु के दर्शन के लिए आए। महाप्रभु उनका दर्शन करते खिल उठे, भूमि पे पड़े हुए हैं रामानंद। उठाकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया महाप्रभु ने, बार बार छाती से लगाते। प्रभु कहने लगे, मुझे राम ही नहीं मिले, आनंद के साथ राम मिले हैं रामानंद। अब मेरे आनंद की क्या सीमा है? अब तो मैं निरंतर आनंद सागर में ही गोते लगाता रहूंगा। मानो रामानंद जी के प्रति प्रभु के ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को देखकर सभी भक्त आश्चर्य में पड़ गए। सब भक्त मिलके, जितने गौर भक्त हैं, उन राय रामानंद के भाग्य की कितनी प्रशंसा करने लगे। जब स्वस्थ होकर राय रामानंद बैठे तो कहते, प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार राजकाज से अवकाश ग्रहण करने के निमित्त मैंने वहाँ के राजा से निवेदन किया था। मैंने स्पष्ट कह दिया था, मुझे अब इस कार्य से छुट्टी मिलनी चाहिए। अब मैं जगन्नाथपुरी में निवास करके श्री चैतन्य चरणों का सेवन करूंगा। तो मेरे मुख से आपका नाम सुनकर प्रभु, वो मेरे महाराज परम प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उठकर मेरा आलिंगन किया था, पास बिठाकर आपके संबंध में बहुत सी बातें पूछ रहे थे। आपके चरणों में उनका ऐसा दृढ़ अनुराग देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। अरे, जो मुझसे पहले सीधी तरह से बोलते भी नहीं थे, वे ही आपके सेवक होने के नाते मुझसे बराबर मित्र की भांति मिलते भी रहे और मेरा इतना अधिक आदर सत्कार किया। प्रभु ने कहा, राय आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है। आप भगवान श्री कृष्ण के किंकर हैं ना, तो जो भगवान के सेवक होते हैं उनका सब आदर करते हैं। मानो इस तरह परस्पर आपस में बहुत देर तक प्रेम की वार्ताएं होती रही। राय रामानंद ने वहाँ बैठे थे ना, कल श्री परमानंदपुरी जी आए हुए, वहाँ श्री नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और सब साधु महात्माओं जितने बैठे हैं सबकी चरण वंदना, सब गौर भक्तों को चरण वंदना करके आलिंगन, और फिर भगवान की महाप्रभु की आज्ञा लेके जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़े। उसी समय उस क्षेत्र के अधिपति महाराज प्रतापरुद्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के निमित्त पुरी आए थे। तो उन्होंने सार्वभौम को बुलवाया, उनसे पूछा, आपने महाप्रभु से मेरे संबंध में पूछा था, मैंने आपको पत्र लिखा था कि मैं उनका दर्शन करने का इच्छुक हूँ, उत्कंठित हूँ। तो सार्वभौम जी ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की है, पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया। तो महाराज प्रतापरुद्र कहते, अरे, जब वो सर्व समर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं, तो मुझ जैसे अधमों का उद्धार कैसे होगा? सार्वभौम ने कहा, उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते। अब तो महाराज प्रतापरुद्र का जो स्वर था, अत्यंत वेदना का स्वर। यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा या इस शरीर को ही अब मैं परित्याग कर दूंगा। ऐसा दृढ़ अनुराग महाराज का देखकर सार्वभौम बहुत आश्चर्य उनको हुआ। सांत्वना दिया उस राजा को, कहने लगे, सार्वभौम महाराज, आप इतने अधीर न हो। मेरा हृदय कह रहा है प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। कल राय रामानंद जी ने प्रभु के सन्मुख
आपकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी और उसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। और रामानंद के कहते ही कि पहले आप ठीक तरह से बात तक नहीं करते थे, आपने बड़ा उनका आदर सम्मान किया, बड़े प्रेम से प्रभु के चरणों में की चर्चा करते रहे और प्रभु के चरणों में आपका अनुराग है। राय रामानंद ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि उन सब बातें सुनने के बाद महाप्रभु का हृदय बड़ा कोमल हो गया है आपके लिए। तो आप अब एक काम कीजिए, ये राजवेश जो है ना आपका, इससे मिलना तो ठीक है नहीं। रथ यात्रा के समय जब प्रभु भक्तों के साथ श्री जगन्नाथ के रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलेंगे, तब आप साधारण वेश में जाकर उनके सामने कोई भक्तिपूर्ण कोई श्लोक पढ़ देना। अब प्रभु भक्त समझकर आपका दृढ़ आलिंगन करेंगे, बस तभी आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रताप रुद्र महाराज को ये उपाय बहुत बढ़िया लगा, पसंद आया। उन्होंने सार्वभौम से पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? हिसाब लगाया सार्वभौम ने, आज से तीसरे दिन रथ यात्रा होगी। तभी हम सब मिलकर ये उपाय करेंगे जिससे आपको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। महाराज प्रताप रुद्र को संतोष हुआ। सार्वभौम भी आज्ञा लेके अपने स्थान चले गए। और भाई उधर जितने भगवान गौरंग प्रभु के जो भक्त थे, अभी नवद्वीप से कहाँ मिलने आए, वहां से तो श्री परमानंद गिरी जी आए, अकेले अकेले दौड़ते भागते। प्रभु की कुटिया के बगल में ही उनकी भी कुटिया है, उनके पास भी प्रभु ने सेवक दे रखा है। और नवद्वीप में जो पूरे गौर भक्त हैं गौरंग प्रभु के, वो तो अभी नवद्वीप से आए नहीं। खबर तो गई थी सची माता के प्रांगण में कितने हजारों भक्त वहाँ इकट्ठे होकर संकीर्तन कर रहे थे। वहाँ के आनंद का कोई आर पार तो था नहीं। तो इनका भी तो जगन्नाथपुरी में मिलना होगा, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी जल्दी आए। स्वरूप दामोदर आ गए, उधर गोविंद सेवक आ गए, फिर काशीश्वर आ गए तीर्थ करके, और कुछ पहले से वहाँ थे, है ना। सार्वभौम गोपीनाथ ये आ गए, राय रामानंद भी आ गए। तो 2-3-4 दिन में ब्रह्मानंद गिरी जी वहाँ मिलने आए। 1-2 दिन में इतना कुछ, पर अभी नवद्वीप के सब भक्त, इनका भी तो कहते हैं ना, वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मानो संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए तो कल्प वृक्ष हैं ये वैष्णव महापुरुष संत महात्मा, और करुणा के सागर ही हैं, पतितों को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे सब भगवान के भक्तों को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे भक्तों का कितना सुखद संवाद है, हृदय को प्रसन्न आनंदित कर देने वाला। कैसा सुंदर वर्णन है, वृत्तांत है। क्यों? अपने प्रियजनों के सम्मेलन का सुख सुनकर ऐसा कौन हृदयहीन जड़ बुद्धि होगा जिसका मन कमल की तरह खिलना उठे। जो नीतिकार हैं ठीक कहते हैं ना, अमृतम प्रिय दर्शनम। इस संसार में अपने प्यारे से भेंट होना ही सर्वोत्तम अमृत है। और जो इस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, ऐसे भक्तों के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। महाप्रभु के जगन्नाथपुरी पधारने का समाचार जब गौर भक्तों ने सुना नवद्वीप और नवद्वीप के आसपास, उनके आनंद की सीमा नहीं रही। और बहुत से भक्त तो प्रभु के साथ संकीर्तन सुख का आनंद अनुभव कर चुके थे,
बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक महाप्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं किए थे, तो बिना दर्शन किए ही उन्होंने प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया था। आज उनके भी आनंद का क्या कहना। सब भक्त महाप्रभु के दर्शन की आनंद में, प्रसन्नता में अपने आप को भूले हुए। सबने निश्चित किया, अद्वैताचार्य की भी तो खबर गई थी, सबने मिलकर निश्चित किया कि हम लोग चल के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का दर्शन करेंगे। तो इन सब भक्तों के जो अग्रगणी हैं अद्वैताचार्य जी महाराज, भगवान शिव ही हैं। तो सबकी सम्मति ये हुई कि हम लोग को शीघ्र ही जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए, जिससे आषाढ़ में जो होने वाली भगवान की रथ यात्रा है हम भी उसमें शामिल हो जाएं, और फिर बरसात के 4 महीने प्रभु के पास ही बिताएं। चातुर्मास होगा, जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। तो सबको बात बहुत अच्छी लगी, तो अपने अपने घरों का सबने 4 महीनों का प्रबंध कर लिया, जगन्नाथपुरी जाने को तैयार हो गए। श्रीवास आदि सब भक्त सची माता से प्रभु के पास जाने के लिए विदा मांगते हैं। वो वात्सल्यमयी जननी अपने सन्यासी पुत्र के लिए बहुत तरह की वस्तुएं भेजती है, बना बना के तैयार कर करके। भक्तजन बड़ी सावधानी पूर्वक उन वस्तुओं को लेकर साथ में सची माता के चरणों की बारंबार वंदना करते हुए भक्तजन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मानो लगभग 200 भक्त महाप्रभु के गाते हुए, ढोल करताल पीटते बजाते, संकीर्तन करते हुए पैदल ही चल पड़े। आगे आगे वृद्ध अद्वैताचार्य ऐसे चल रहे मानो कोई युवा पुरुष हो, प्रभु दर्शन की उत्सुकता के साथ जल्दी जल्दी उनके पीछे पीछे जितने नए भक्त हैं बड़े उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। 20 दिन लग गए इनको पैदल पहुंचने में। अब कीर्तन का आनंद इतना, तो चल कम पाते हैं, आनंद का आवेग हो जाता है। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरि हरे नमः
कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः। जगन्नाथपुरी से सब भक्त, गौर भक्त जगन्नाथपुरी को नवद्वीप से चल पड़े हैं और इसी पद का संकीर्तन करते हुए चलते हैं। और ऐसे आनंद में छपकर संकीर्तन करते हुए चलते हुए 20 दिनों में जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे हैं। अब भगवान जगन्नाथ की जो स्नान यात्रा का समय है, रथ यात्रा से पहले, उस समय बिल्कुल पास आ गया था और महाप्रभु बड़ी उत्सुकता से जगन्नाथ भगवान के स्नान यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्नान यात्रा के दिन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और फिर उस दिन के उनके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। महाप्रभु तो प्रेम में बेसुध होकर उन्मत्त की भांति मंदिर में ही कीर्तन करने लगे। वहां लोगों की अपार भीड़ तो पहले से ही थी। क्यों? जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा का समय है, रथ यात्रा का समय है। पहले तो स्नान होगा। अपार भीड़ थी भक्तों की और महाप्रभु का ऐसा प्रेम के आवेश में बेसुध होकर नृत्य करना, कीर्तन करना, सारी उस अपार भीड़ ने, अथाह भीड़ ने चारों ओर से प्रभु को घेर लिया। सब इकट्ठे हो गए। पीछे तो जैसे तैसे भक्तजन मिलके महाप्रभु को उनके स्थान ले आए। क्योंकि स्नान यात्रा जो होती है तो 15 दिन तक भगवान अपने अंतःपुर में ही रहते हैं। तो फिर 15 दिन के लिए मंदिर के फाटक एकदम बंद रहते हैं। किसी को भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो नहीं सकते और महाप्रभु के लिए वो असहनीय था। पंद्रह दिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान के दर्शन के लोभ से ही तो जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। और फिर जब भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे तो फिर पुरी में किसके आश्रय से ठहर सकते हैं? फाटक बंद होते ही महाप्रभु की वियोग वेदना बढ़ने लगी। और इतनी बड़ी महाराज, इतनी बड़ी जगन्नाथ भगवान के दर्शन 15 दिन नहीं होंगे, ये वेदना इतनी बढ़ गई कि मानो अब जगन्नाथपुरी में रहना ही असहनीय हो गया। और जैसे ब्रज की ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं थी ना, वो गोपियों की तरह विरह के भावावेश में पूरी छोड़कर अकेले ही अलालनाथ को चले गए। क्यों? अपने प्यारे के दर्शन न पाने से इतने दुखी हुए। तो भक्तों के अनुनय विनय की भी कोई परवाह नहीं की। महाप्रभु ने पुरी का परित्याग कर दिया। कारण पता चला तो सब भक्तों को अपार दुख हुआ। तो महाराज प्रतापरुद्र के उन्होंने भी सुना कि प्रभु अलालनाथ चले गए। उन्होंने सार्वभौम से प्रभु को लौटा लाने के लिए भी कहा। और उसी समय जो गौड़ीय भक्त हैं कि वो नवद्वीप से आए, ऐसा समाचार सुना महाराज ने। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। नवद्वीप से इतने भक्त आए हैं और सबसे पहले आगे आ गया द्वैताचार्य श्रीवास।
मुरारी गुप्त, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, कितने भक्त आए। भक्तों का आपस में मिलन भी तो बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा आनंद। तो सार्वभौम जी नित्यानंद प्रभु के साथ और भक्तों को साथ लेकर प्रभु को लौटा लाने के लिए अलालनाथ गए। जब अलालनाथ गए तो सबने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु पुरी के भक्त तो आपके दर्शनों के लिए व्याकुल ही हैं। और गौड़ देश से प्रभु नवद्वीप से इतने भक्त, 200 से अधिक भक्त 20 दिन की पैदल यात्रा करके केवल आपके दर्शन के लिए आए हैं। और अगर वो जगन्नाथपुरी में आपको नहीं पाएंगे, उनको अपार दुख होगा प्रभु। इसलिए भक्तों के ऊपर कृपा करके आप पूरी लौट चले। और महाप्रभु ने भक्तों की विनय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि नवद्वीप से, गौड़ीय देश से जो भक्त आए हैं, इस बात को सुनकर ही महाप्रभु को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। सब भक्तों के साथ महाप्रभु पुरी को लौट आए। महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए हैं। इस बात को सुनते ही समाचार को सुनाने के लिए सार्वभौम महाराज प्रताप रुद्र के पास गए और बड़ा आनंद होने लगा, आनंद की बरसात होने लगी। महाप्रभु के लौट आने से भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही। और अब ये नवद्वीप से आए 200 से अधिक भक्तों का मिलन महाप्रभु के साथ, आगे का प्रसंग अभी तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। निताई गौर हरि बोल। भक्त पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, निताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।